ऐसे नेता इस लोकसभा में कम दिखाई दिए जिन्होंने जीतने के बाद लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार ने जीत की बधाई दी हो। ऐसे नेता हैं गुरुग्राम से कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर, जिन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को जीत की शुभकामनाएं दी। राज बब्बर ने चुनाव हारने के बाद प्रेस वार्ता कर कहा कि आज तक उन्होंने इतने वोट नहीं मिले हैं कभी भी जितने गुरुग्राम की जनता ने उनको दिए हैं। गुरुग्राम की जनता का आभार व्यक्त किया। हरियाणा के गुड़गांव लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर ने चुनाव खत्म होने के अगले दिन प्रेस वार्ता की और कहा कि आज की सुबह उनकी नई सुबह है। गुरुग्राम की जनता के वो आभारी हैं। लोग इसे 7,33,257 वोटों से गिन रहे हैं, लेकिन यह मेरा परिवार है। बब्बर ने बताया कि जहां वो पैदा हुए वहां के लोगों ने भी उन्हें इतना प्यार नहीं दिया, ना ही उन्हें इतना अपनाया जितना गुरुग्राम की जनता ने उन्हें अपनाया है। बब्बर का कहना है कि उन्हें बाहरी कहा जा रहा था, लेकिन अब गुरुग्राम की जनता ने दिखा दिया कि वो बाहरी नहीं है। मैंने गुरुग्राम को वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैं हारने या जीतने नहीं आया था, बल्कि मैं तो लोगों के दिल में बसने आया था और लोगों ने मुझे अपने दिल में बसाया। बब्बर ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं किसी जात बिरादरी में नहीं पड़ा। बब्बर ने बताया कि घोषणा होने के बाद उन्होंने खुद राव इंद्रजीत को फोन किया और जीत की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इंद्रजीत को कहा कि कल जो गुजर गया वो गुजर गया। बब्बर बताते हैं कि उन्हें आज तक इतने वोट नहीं मिले। अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्हें पहली बार 2 गुना से ज्यादा वोट मिले हैं। ये उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि 18 दिनों में लोगों ने उनको इतना प्यार दिया है। किसी की मेरी सरकार आने वाली है, मेरी पार्टी, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूंगा और मेरी आवाज, मेरे काम मेरे क्षेत्र के लोगों का नहीं हुआ तो अपनी सरकार के सामने भी खड़ा होने की ताकत रखता हूं। लोगों का काम होना चाहिए, लोगों की बात कहने वाला होना चाहिए। राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है हरियाणा में, क्या आपका? देखिए, ये टेक्निकल सीट होती है। आज एक सीट खाली होगी ना, पहले 3 सीट थी तो आपके एमएलए 3 सीटों में बढ़ते हैं, अब 1 सीट है। तो ये तो जो हमारा नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, और जो तो वो तय करेगा किस तरह से क्या करना। हरियाणा से क्या अपनी पारी? चलो भाई, हरियाणा में मेरी पारी शुरू हो गई। सर, कांग्रेस के बड़े आप लोग जीत से सोच रहे कि 7,33,000 परिवार जिसके साथ में हो उसको पारी शुरू करने के लिए क्या कोई किसी उसमें थोड़ी जाना है कि तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि मेरे पड़ोसी जिन तक मैं नहीं पहुंच सका, मैं यही कह रहा हूं कि ये परिवार जो है और इनके पड़ोसी भी तो होंगे ना, जहां तक मैं नहीं पहुंच सका अब पहुंचूंगा। मेरा मिशन जो है बहुत सही है कि मैंने इतने परिवारों तक अपनी पकड़ कह लें या अपना रिश्ते बना लिए इनके साथ में, बाकी रह गए उनके साथ बनाऊंगा। और मेरा क्षेत्र ही रिश्ता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गुड़गांव के इन लोगों के लिए काम करूंगा, मैंने ये कहा कि गुड़गांव में मैं गुड़गांव क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूंगा। आपको क्या लगता है कि मार्जिन जो बहुत कम है, क्या आकलन किया कि आपने कि यहाँ कमी रह गई उसे पूरी करनी है? अभी रात को सोया हूँ भरपेट सुबह 8:30 बजे सो के उठाऊं, तभी तो मैंने कहा 8:30 बजे सो के उठाऊं, और जो मुझे ऊर्जा मिली है ना वो बहुत तगड़ी है। और यकीन मानिए ये शायद किसी देवी शक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया। सर, आपने कहा कांग्रेस के बड़े नेता गर्मी की वजह से बाहर नहीं हुए, अब ये गर्मी से कब बाहर निकलेंगे? आपने कहा नहीं, मैंने गर्मी से इनके नहीं कहा, बाकी नेताओं के लिए भी तो कहा है। जो बड़ी मुश्किल से आप ही लोग कहते थे कि साहब ये कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, जो चुनाव जीत गए, तो मेरा भी कहना कि नेता कोई भी कह रहे थे कि बहुत बड़ा नेता हूँ, बादशाह से वो कम बड़ा है। कोई बात अभी पता नहीं क्या वो आकलन खुद ही करेंगे, मुझे अभी मैं किसी के बारे में कैसे कह सकता हूँ। बड़ी बात तो ये है कि कह रहे थे कि मुंबई भेज देंगे, तो आप कह रहे हैं कि नहीं अब तो मैं बैठ गया। मैंने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से विनती की है, भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बात सब घर घर में पहुंचा देना कि राज बब्बर यही रह रहा है, यही रहेगा और गुड़गांव में रहेगा। अगर नहीं किसी का घर हुआ तो मैं आप लोगों में से किसी का घर मांग लूंगा, एक कमरा, मुझे सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए, उसमें नहाने के लिए। अजय यादव ने कहा है कि पार्टी ने प्रत्याशी का चुनाव ठीक तरीके से नहीं किया, अगर चुनाव सही होता तो गुड़गांव लोकसभा जीत जाती, क्या कहेंगे? क्या समझा नहीं, क्या बोल? कैप्टन अजय यादव ने आज बयान दिया। किसने? कैप्टन अजय यादव ने।
कि पार्टी ने कांग्रेस ने प्रत्याशी का चुनाव ठीक नहीं किया, अगर ठीक तरीके से करती तो गुड़गांव लोकसभा जीत जाती। मैं बिल्कुल जो है कैप्टन साहब ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब ने मेरे चुनाव में बहुत मेहनत की है, उनके साहबजादे ने बहुत मेहनत की है, और अगर उनको कहीं से लगता कि गलत है तो शायद वो इतनी मेहनत ना करते। रेवाड़ी माहौल से वोट कम हुआ, आपको मिले अगर बड़ी मेहनत की। ऊपर से कुछ और था, अंदर से कुछ और था। क्या राव साहब की तरफ। नहीं, आप लोग पता नहीं क्यों अंदर की बात पे सोचते हो कि बनियान थोड़ी जो अंदर पहनी होगी। सर विरोधी भी कह रहे हैं कि अगर आप 10 दिन पहले आ जाते तो नतीजे कुछ और होते। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ इस बात को। मैं बीजेपी वाले भी कह रहे हैं अंदर खाने। जब मैं आया ना 3 तारीख के बाद में, मुझे थोड़ा वक्त लगा, 2-4-5 दिन तक मैं काम ही नहीं कर सका। मैं सिर्फ यही देखता रहा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, लेकिन ठीक है। तो आपके मैनेजमेंट और मीडिया टीम की तारीफ कर रहे हैं खुद ही। सर मैंने कुछ मैनेज नहीं किया, यकीन मानिए मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं जब राह चलता हूँ, मैं तो अकेला आया था और इतना बड़ा कारवां बन गया। अब आप सोचिए, पार्टी का कारवां बन गया, अदरवाइज बन गया, लोग सब इकट्ठे हो गए। थैंक यू सो मच ब्रदर, और वंस अगेन